नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। भू माफिया से अपनी जान का खतरे का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। भू माफिया ने एक व्यक्ति से भूमि खरीदी और इसी बहाने से अन्य व्यक्तियों की भी भूमि पर कब्जा कर लिया है और अब उस भूमि पर अपने सपनों की मंशा को पूरा करने के लिए निर्माण करवा रहा है, जिसका विरोध पीड़ितों द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन भू माफिया रसूखदार होने के कारण पीड़ितों की सुनने को तैयार नहीं है, जिसके संबंध में पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से लेकर उप जिलाधिकारी तक को लिखित शिकायत देकर इंसाफ के लिए उनका दरवाजा भी खटखटाया है। लेकिन पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, जो बार बार इंसाफ के लिए अधिकारियों के दरवाजों की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दरअसल मामला भगवानपुर तहसील क्षेत्र के लालवाला मजबता गांव से जुड़ा है, जहां पीड़ित कुर्बान और नफीस ने बताया कि गांव के पास ही उनकी पुश्तैनी भूमि है, जिसका खसरा नंबर 144, 145, 109 और 149 ख है, जिस पर भू माफिया ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि भू माफिया से अपनी भूमि मुक्त कराने के लिए कई बार प्रशासन को लिखित तहरीर भी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि भू माफिया शातिर किस्म का व्यक्ति है और कानून मानने को तैयार नहीं है और अब उन्हें भू माफिया से जान का खतरा भी है। उन्होंने बताया कि भू माफिया ने उनके परिवार के सदस्यों से उनके हिस्से में आने वाली भूमि खरीदी थी, लेकिन खसरा नंबर 144, 145, 109 और 159 ख में कुर्बान नफीस भी हकदार है, क्योंकि भूमि पुश्तैनी है और भूमि हकदार मजदूर होने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने में व्यस्त होने के कारण का फायदा उठाकर भू माफिया ने बड़ी चालाकी से उनकी भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। वह अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अवैध तरीके से निर्माण करा रहा है। पीड़ितों ने राकेश सुंदरियाल पर भू माफिया और दबंग व्यक्ति होने के गंभीर आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से राकेश सुंदरियाल द्वारा कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। पीड़ितों ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा को जाहिर किया है और जल्द से जल्द उनकी भूमि कब्जा मुक्त कराकर उन्हें सौंपने की प्रशासन से गुहार लगाई है। मेरा नाम कुर्बान है जी, मैं लालवाड़े मजबता का रहने वाला है। मेरे वालिद साहब का नाम है रशीद। तो साहब हम तो जिस जमीन के परेशान नहीं होगी खड़ी, एक देहरादून का रवाड़ा का रहने वाला, उसने यहाँ जमीन ली थी। हमारे परिवार के हमारे वालिद साहब और 3 भाई थे, तो 2 हमारे चाचा के परिवारों ने तो ली बेच, हमारा हिस्सा रह गया था साहब वहाँ। तो हमने तो बेची नहीं ना कुछ करी, तो अपने हिस्से की जमीन में कुछ भी करे आदमी, जो उसने खरीदी उस जमीन में कुछ भी करा, हम उसमें लेना देना नहीं हुआ। हमारी जमीन पर ना कब्जा करे, हमारी जमीन पर कब्जा कर ले, हमारी जमीन पर तारबाड़ कर जिसने। हम जो वहाँ गए रिपोर्ट करी हमने थाने में जाकर, जैसे हम रोजी रोटी पे गए थे साहब, मेहनत मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले। लक्सर साइड में हम जो अपने दिहाड़ी करे, लक्सर साइड में जैसे रात को हम 9 बजे अपने घर पे आए, हमें से पता चला यार था जमीन पर तारबाड़ कर ली। हम जैसे तारबाड़ के बारे में वहाँ जैसे मौके पे पहुंचे, तो उसके कुछ तो गुंडे खड़े थे उस आदमी के जमीन लेने वाले के, जिसने वो जमीन ले रखी, उसके खुद नौकर गया ये कौन नहीं खड़े। मैं पूछ रहा भाई तो कौन है? मगर भाई हमारी जमीन थी, तुमने कैसी तारबाड़ करी इस पर? अरे तेरी कहाँ आएगी जमीन, या क्यों ये दिख नहीं रही? मगर तुझे किसकी थी जमीन? ये जमीन तो भाई हमारी थी, ये जमीन पर कैसे? तो हमने बात रही जो हुई, तो वहाँ हमने जाकर थाने में रिपोर्ट करी। फिर थाने रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पुलिस ने आने का देखा, मौका बना देखा, कहने लगे भाई तुम पटवारी को बुला लो और पटवारी को बुलाकर इसकी पैमाश करा लो, जो इसकी बट्टे हुई लगा इसकी बट्टे हुई। तो हम भी पटवारी के पीछे आगे चक्कर काटे साहब। अब कहीं पटवारी के दौरों खड़े, कहीं एसडीएम साहब के पास खड़े, कहीं तहसीलदार के दौरों खड़े। तो साहब हम तो इस तरह भाग दौड़ कर रहे, परेशान 3 साल हो गया, मतलब चक्कर काट रखा। एक बार लाए भी थे हम पटवारी बुलाकर, कोई इसने जमीन लेने वाले ने नुका दिया, कहना मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो आज बाहर हूँ। इसके चक्कर में पटवारी का कहना भाई मेरे तो आज टाइम लगा था, मैं आया था अभी तो मैं कहाँ जाऊँ। अब 3 साल से चक्कर काटे साहब ना, तो भाग फिर रहे जी। बस क्या बता दे किसके गवाह लगा। हमने एक ऑनलाइन रिपोर्ट से बताओ, तो एक लड़के ने बताई थी कहना जी वो मुख्यमंत्री को इसमें लगेगी ऑनलाइन क्या सिस्टम है जी, वो मुझे तो पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी। तो वहाँ करी थी शिकायत, तो शिकायत करने में उस दिन तो पटवारी का फोन आया था जी, कहने लगा भाई वो वहाँ तुमने शिकायत करी? मगर जी हमने करी थी। कहने लगा भाई उसमें रिपोर्ट लगा कर भेज रहा मैं ये वो, बस हमें ना तो उस रिपोर्ट का पता चला। तो हमने उसका निर्माण करने लगा, वो निर्माण वहाँ बुनियादा खुद दिन हमने रोका। हमने जाकर फिर थाने में रिपोर्ट करी, थाने में कहा भाई वो निर्माण कर रहा। कहना यार तुमने पटवारी में बुलाया जी, मगर पटवारी को हम बुला कर लावा कर बता, हम घर सुनना है नुका मैं जुम्मू कहूँगा, मंगल कहूँगा, पीर कहूँगा, ये वादा कर ले। आज हम तो 10 तो देरी दरखास्त हमने पैमास के साहब और जी 206-7 बार कर ली हमने थाने में रिपोर्ट। अब वो निर्माण ना तो उस निर्माण की रोक रहा, ये भू माफिया है जी, वो इसके नाम सुंदरियाल है जी। अरे एक नोटियाल है जी, और
एक और नाम है जी, तीसरा क्या नाम उनका तो पता नहीं, विजय साहब। ये तीन ही अद्दों ने जमीन ली वहाँ, तीनों ने कब्जा कर रखा है। इन्होंने कहा भी भाई जमीन छोड़ दो, मतलब इसके जान माल का खतरा है, जिससे बहुत खतरा है मारना मोड़ना का, जो मारना थे हमारे बच्चों को भी और हमें भी खतरा है जी। हम तो सरकार से, प्रशासन से, सरकार गवाह लिया लगाने जा रहे हैं, हमारी जमीन मिल जा, इस मुँह माफिया से हमारी मुक्त हो जाए जमीन, ये चाहती। मेरा नाम नफीस है, मेरे पिताजी का नाम सईद है, जिनका कि 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। वो हमारी ज़मीन थी साहब, वो परिवार वालों के साथ में, तो परिवार वालों ने वो ज़मीन बेच दी थी। उसमें कुछ ज़मीन जो मेरी बची हुई थी शेष, तो उस पर भी उस आदमी ने कब्जा कर लिया और परिवार वालों ने वो ज़मीन दे दी थी। तो सर अब उसमें जो है अब वो अवैध निर्माण कर रहा है और उस पर जो है पक्की बिल्डिंग बना रहा है वो। और साहब मैं जो है थाने में भी इसके बारे में तहरीर दे चुका हूँ और एसडीएम साहब के यहाँ भी दी है, पैमाइश के लिए भी दी है। तो अभी तक कोई खास अच्छी वो नहीं हो पाई और नहीं कोई मुझे इंसाफ मिल पाया है अभी तक। खसरा नंबर 109 ख में है सर, मेरी 17-20 से ज़मीन है। और सर 144 ख में है और 145 ख में और 149 में मेरी ज़मीन है, जो कि उसने अभी मौके पे दबा रखी है। और मैं उसको कई बार उससे बात करने की कोशिश की कि साहब मेरी ज़मीन है यहाँ पे, वो छोड़ दो, तो उसने मुझे डरा धमका के वहाँ से भगा दिया। उसने मुझे बोला कि तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं है यहाँ पे, वहाँ से भगा दिया और बोला कि आइंदा यहाँ पे मत आना। तो मैं थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी साहब, तो थाने में से कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। और आगे से उसने मुझे बोला कि आगे कहीं भी मेरी कोई अगर जो कंप्लेंट करेगा तो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इस संबंध में साहब एसडीएम साहब को दी थी, उन्होंने थाने के लिए भेजी भी थी, तो वहाँ से कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है उसके बारे में। जी वो रहने वाला है जी देहरादून का, सुंदरियाल नोटियाल और जयंती प्रसाद नोटियाल, ये देहरादून के रहने वाले हैं, रवाला के। प्रशासन से मेरी यही अपील है कि मुझे जो भी है मेरा करने खाने का जरिया ये खेती तो है और हमारे पास रखा भी क्या है। हम तो चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें मिले, हमारे बच्चों का पालन पोषण उससे हो। हमारी शासन प्रशासन से यही गुहार है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी जो हक की ज़मीन है वो हमें दिलाई जाए। हमें किसी की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी संपत्ति चाहिए, हमें और नहीं चाहिए। जो है ना वो खरीदी हुई ज़मीन नहीं है, वो हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। उस पर वो कब्जा करे बैठे हुए 2-3 साल से। तो भूमाफिया लोग हैं इनका, और के भी साथ में ऐसे बहुत से जगह के चल रहा है। ये भूमाफिया लोग हैं, ये ऐसे ही करते हैं, गरीब लोगों को पीड़ित करते हैं, किसी की ज़मीन कब्जा लेते हैं और मतलब साहब इनका यही काम है और कोई काम नहीं।